आज हम लोग पहले जो आयुध हुआ करते थे इनको हम लोग कहीं आयात किया करते थे, आज हम लोग इनको निर्यात कर रहे हैं। ये अपने आप बड़ी बात है। वहां पर जल थल वायु तीनों ब्रह्मोस मिसाइल के साथ मैंने जब फोटो खिंचाई मैं सोच नहीं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना गर्व से लबालब हो गया। हिंदुस्तान अब अपने पैरों पर चल पड़ा ने दौड़ पड़ा है। अब किसी को भी बख्शेगा नहीं और किसी ने जुर्रत की हमारी तरफ आंख उठाई। जो भी बेरोजगार लोग हैं स्किल या नॉन स्किल में सबको रोजगार दिलाने का काम जरूर करूंगा। जो कोई भी संपर्क करे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक सीतापुर में कार्यक्रम था जिसमें एमएलसी सीतापुर पहुंचे थे पवन सिंह चौहान जी। हम बातचीत करेंगे कई सवालों को लेकर कि जो 11 साल पूरे हुए मोदी सरकार के, क्या कहना चाहेंगे? सेवा सुशासन के 11 साल बेमिसाल, आज उसका पूरे प्रदेश पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। हकीकत में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे रोड के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, तो इतना जबरदस्त तरीके आईटीआई हमारी इतनी सारी आईटीआई बनाई, इतने सारे एम्स बनाए और इतने सारे खासकर रिसर्च पर ध्यान दिया। इसके पहले हम लोग कहीं रिसर्च ध्यान नहीं दे रहे थे। आज हम लोग पहले जो आयुध हुआ करते थे इनको हम लोग कहीं आयात किया करते थे, आज हम लोग इनको निर्यात कर रहे हैं। ये अपने आप बड़ी बात है। अभी ब्रह्मोस मिसाइल मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, ब्रह्मोस मिसाइल का लखनऊ में ही निर्माण हो रहा है। उस निर्माण के फैक्ट्री के उद्घाटन में मैं था। वहां पर जल थल वायु तीनों ब्रह्मोस मिसाइल के साथ मैंने जब फोटो खिंचाई तो मैं सोच नहीं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना गर्व से लबालब हो गया कि हमारे हिंदुस्तान का क्या गौरव है। जल थल नभ में तीनों तरह के हम पारंगत हैं और कहीं पर भी किसी को नस्तानाबूद करने की क्षमता रखते हैं। कोई भी 5000 किलोमीटर पे ब्रह्मोस मिसाइल मार करती है एक्यूरेट, मतलब 5000 किलोमीटर दूर जाने के बाद भी सिर्फ 1 मीटर इधर उधर हो सकता है, एक्यूरेसी पॉइंट पे गिरेगा अपने अपने। उसका अभी आपने देखा होगा जब पाकिस्तान पर 9 उनके जो ठिकाने थे आतंकवादियों को ध्वस्त किया, एक बहुत बड़ी बात थी। मुझको लगता है कि हिंदुस्तान अब अपने पैरों पर चल पड़ा ने दौड़ पड़ा है। अब किसी को भी बख्शेगा नहीं और किसी ने जुर्रत की हमारी तरफ आंख उठाने की। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपका बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या आपकी तरफ से प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि शिक्षा को लेकर जोर देना चाहिए सीतापुर? मैं 2 चीज बताना चाहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में अभी यहाँ पर कुछ पॉलिटेक्निक स्कूल और जहाँ पर जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको मैं विशेष ध्यान दे रहा हूँ और मैं जाता रहता हूँ, रेगुलर जाता रहता हूँ, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे स्कूल हो, मैं जाता रहता हूँ और वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे बढ़ोतरी की जाए उस पर प्रयास करता हूँ और रोजगार के लिए विशेष काम करता हूँ युवाओं के लिए। मैं खुले मन से आपके चैनल के माध्यम से खुले मन से कह रहा हूँ कि जो भी बेरोजगार लोग हैं स्किल या नॉन स्किल में सबको रोजगार दिलाने का काम जरूर करूंगा। जो कोई भी संपर्क करे और इसके लिए मैं रशिया में बात करके आऊँ, वहां पर भी स्किल और नॉन स्किल दोनों तरीके के जो वर्कर्स हैं वो जाएंगे, उनको वहां पर रहना खाना फ्री मिलेगा। 1 साल में अगर आते जाते उसका किराया भी मिलेगा और एक बड़ी सैलरी मिल करके उनको भी वहाँ बात करके हम लोग आए। अभी एक प्रतिनिधि मंडल गया था उसमें आप मैं था सर, वहाँ क्या देखा आपने? भाई वहाँ पर वहाँ के गवर्नर, वहाँ के जनरल सेक्रेटरी, वहाँ के विदेश मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर साहब में काफी वार्ता हुई। उसमें ये दिखाया कि भारत का बड़ा सम्मान है। मैं वहाँ के जो पुराने होटल हैं, कोई 25 साल से, कोई 32 साल से, कोई 15 साल से, उन होटल पर जो इंडियन होटल्स हैं जाकर के जब मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि हमारे हिंदुस्तानियों का बड़ा सम्मान है और वो लोगों का आज तक पिछले 25, 30 साल, 40 साल कोई इस तरह का विवाद नहीं हुआ और हर जो रूसियन आता है वो हिंदुस्तान का सलाम करता है और सम्मान करता है। तो मुझको लगता है वहाँ रोजगार के लिए बात की, टेक्नोलॉजी की बात किया और साथ साथ में वीजा फ्री पर भी मैंने बात करके आए हैं कि शायद वो ग्रुप में वीजा फ्री देने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। तो देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बताई जाती है। सर, अभी हाल ही में पंचायत चुनाव, उसके बाद 2027 चुनाव है, क्या लगता है भाजपा का कैसा रहेगा? सब देश की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये विश्व पार्टी ये हमारा 2027 हो, 2026 हो, इन सब शानदार तरीके से हम लोग प्रदर्शन करेंगे क्योंकि अब जनता ने देख लिया है कि झूठ फरेब बहुत दिन चलने वाला नहीं। इन लोगों ने झूठ फरेब कर करके कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रम करते थे और उसकी वजह से हमारे जो भोली भाली जनता है वो कहीं डिस्टर्ब हो जाती थी। अब आगे आने वाला कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी शानदार तरीके से अभी जीतती आई और आगे भी जीतेगी। सीतापुर के आज आप एमएलसी हैं, क्या कहना चाहेंगे सीतापुर की जनता से? मैं जरूर सबसे विनती करना चाहूंगा कि जितने हमारा युवा भाई है ये रोजगार परक बने और अपने आप को अगर 21 साल से बड़े हैं तो कहीं ना कहीं अपने इन्वॉल्व करें
अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ठीक, नहीं कर पा रहे तो हम लोग साथ बैठे और कहीं ना कहीं उनको रोजगार परक बनाने का पूरे भरसक कोशिश करूंगा। यह थे सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह चौहान जी, जिनसे कई मुद्दों को लेकर बातचीत की है और इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है और एक अच्छी बात कही है कि जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, वह कहीं ना कहीं मुलाकात करें और उन्हें रोजगार दिलाने का या प्रयास करेंगे। वीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी।